नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे ध्यान में होना चाहिए जब भी हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं और उसके बाद भी। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इसका सबसे पहला कि लास्ट डेट जो है इसका 28 अक्टूबर को रखा गया है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2023 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपको फिर फी वगैरह का एक दिन आपको अलग से टाइम मिलेगा 29 अक्टूबर, और करेक्शन का भी 1-2 दिन टाइम मिलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप करेक्शन विंडो को ध्यान में मत रख के अप्लाई किया कीजिए कि अरे हम लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, रेकलेस टाइप से भर देते हैं फॉर्म और उसके बाद फिर ढूंढते रहते हैं कि हाँ अब ये करेक्शन विंडो का तो ऑप्शन आएगा ही। ये चीज पहले ही से ही ये मेंटेलिटी रहती है ना, इसीलिए फॉर्म को भरने में बिल्कुल लापरवाही बरतते हैं। तो आपको लापरवाही नहीं बरतना है। आप ऐसा सोचिए कि पहले जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे ना और स्पीड पोस्ट में भेजते थे तो कितना टफ वर्क होता था। अभी तो आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जा रहा है, पहले ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता था। तो आपको वैसा चीज ध्यान में रख के कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है फॉर्म भरने का, इसीलिए आंख नाक कान सभी चीज खोल के एकदम चौकन्ना होके और फॉर्म भरना चाहिए। हाँ, बाद में करेक्शन वगैरह अगर कुछ हो जाता है गलती तो बाद में आप कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन फॉर्म भरने में बिल्कुल सावधानी रहना चाहिए ताकि एक ही बार फॉर्म भरें और सही से भर दें। हमको उसके बारे में कुछ भी जांच पड़ताल करने की जरूरत ना हो कि मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है कि आप लोग फॉर्म भरते हैं और उसी के बारे में फिर 1 महीने तक सर्च करते रहते हैं कि मेरा ये गलत फॉर्म भरा गया, वो गलत भरा गया। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही बार में देख के आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो पहला यहां पर सावधानी बरतिएगा। दूसरा चीज, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वह सीबीटी मोड में इसका लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। इसमें जो पेपर 1 होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन, और पेपर 2 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। यानी प्रत्येक जो है वह प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। पेपर 1 में आपका जो होगा टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, और आपका जो जनरल नॉलेज से संबंधित क्या आपको कुछ जानकारी है नहीं है उससे संबंधित आपका पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज, एकदम मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा आपका सब्जेक्ट में नॉलेज होना चाहिए। आप चाहे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसी सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में भी आपने फॉर्म भरा है तो उसका बिल्कुल डेप्थ नॉलेज आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये हम लोग 1 घंटा एग्जाम देके और फिर निकले और फिर बाद में एग्जाम देने गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 घंटे का ये पेपर और तीनों घंटे एकदम लगातार में आपको लिया जाता है। और दूसरा चीज, कई जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होंगे कि क्या हम लोग पेपर 1 को छोड़कर पेपर 2 पहले कर सकते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो फर्स्ट में अपना सब्जेक्ट वाला कर लीजिए और उसके बाद फिर उसमें दूसरे में एंटर करके और पेपर 1 को आप करिए। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन आप इसमें से 50 क्वेश्चन कर लीजिए, जितना सही लगता है इसमें से कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट में बढ़ के आप पेपर 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप वहां पे कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहता है एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़कर बाकी आपका जो भी प्रश्न होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज में हमारा हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी जो होगा तो उसमें इंग्लिश नहीं आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही दिया हुआ रहेगा। तो जो भी लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज में ही दिया रहेगा, बाकी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड नो निगेटिव मार्किंग। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो जेआरएफ का है वो 30 ईयर्स, 1 साल घटा दिया गया है। ठीक है, इस बार 1 साल घटा दिया गया है क्योंकि पहले 31 ईयर्स हुआ करता था। ठीक है, 31 साल हुआ करता था, अब 30 साल ही इसमें कर दिया गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नो अपर एज लिमिट, इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी बैठ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंसर की चैलेंज को लेकर। फी है 200 रुपीज। ठीक है, तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनटीए है ना वह जानबूझकर सिंपल क्वेश्चन को भी वह गलत करके और ये पैसा वैसा लेने के चक्कर में कुछ ऐसा करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम दीजिएगा ना, एग्जाम देकर आइएगा तो आप खुद से मिलाइएगा। ठीक है, अभी तो मैं बोल रहा हूं लेकिन आप खुद से मिलाइएगा और देखिएगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, उसका गलत आंसर उसने दे दिया है और आपको 200 रुपया लगेगा। और ये होता
होता है नॉन रिफंडेबल, कोई फिर रिफंड नहीं होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन 200 रुपए लिए जाते हैं और कभी कभी जब आप एग्जाम देके आइएगा तो आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा इसको लेकर, लेकिन 200 रुपीज आपको लगते हैं आंसर की चैलेंज को लेकर। कुछ भी डाउट होता है तो आप 200 देकर, और उसमें आपको बताया जाएगा कि कब आपको चैलेंज करना है आगे आने वाले समय में, तो आप दे सकते हैं। री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट्स इसका नहीं होता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।